बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, इस वीडियो में हमने डिस्कस ये करना है कि काजी फ़ाज़ ईसा साहब ने खुद को मिसकंडक्ट का मुर्तकब साबित किया है और दूसरी तरफ मीडिया पर भी तनकीद की है। असल वजूहात क्या है, काजी फ़ाज़ ईसा साहब ने ये बड़ा कदम क्यों उठाया है, बल्कि अपने कत्ल होने की साजिश का भी उन्होंने थोड़ा सा इशारा दिया है, ये भी आपके साथ डिस्कस करना है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी बड़ी खबर ये आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त ना मिल सकी है जहाँ पर वो चाह रहे थे। डिटेल इसकी कुछ यूँ है कि काजी फ़ाज़ ईसा साहब आज एक केस की हेयरिंग कर रहे थे। उस हेयरिंग में उन्होंने अजीबोगरीब रिमार्क्स दिए। अजीबोगरीब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो रिमार्क्स हैं, ये कानून इस चीज़ की इजाज़त और रवायात और जो प्रेसिडेंट्स हैं इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। इजाज़त किस चीज़ की? अगर किसी कोर्ट में कोई केस पेंडिंग हो तो उस पर जो अदालतें हैं अपने रिमार्क्स नहीं देते, उस पर बात नहीं करते। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब नैब अमेंडमेंट्स में इमरान खान ने किसी केस के बारे में बात की, तो जो बल्ले का केस था, बल्ले के निशान का केस था, तो काजी फ़ाज़ साहब ने कहा कि उसकी क्योंकि नज़र-ए-सानी पेंडिंग है तो आप इस पर बात नहीं कर सकते, ना ही हम करेंगे क्योंकि ये मिसकंडक्ट होता है। ये काजी साहब ने जवाब दिया था कि क्योंकि केस पेंडिंग है उस पर बात नहीं की जा सकती। तो आज कुछ यूँ हुआ है कि दौरान समाअत काजी साहब ने 190 मिलियन पाउंड के केस के बारे में रिमार्क्स दिए हैं, बल्कि उस केस में गुनहगार ठहरा दिया है अपनी राय में। अब कहता है कि 190 मिलियन पाउंड जो केस है वो फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है। इमरान खान के खिलाफ फाइनल फाइनल जो आखिरी गवाह है उस पर जिरा होनी है और जिरा होने के बाद फाइनल स्टेज है। 342 स्टेटमेंट के बाद फाइनल आर्गूमेंट्स होने हैं और खान साहब को सजा या जजा जो भी होना है, ज़्यादा चांसेस सजा के ही है वैसे, लेकिन फैसला तो अभी बाद में होना है। तो केस फाइनल स्टेज पर है। सबसे जो ट्रायल कोर्ट है, छोटी कोर्ट है, उसमें केस चल रहा है और मुल्क की सबसे बड़ी कोर्ट के सबसे बड़े जज मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाज़ ईसा साहब ने उस पर रिमार्क्स दिए हैं। वो पहले मैं आपको रिमार्क्स पढ़ के बताता हूँ। काजी साहब कहते हैं कि अवाम के 190 मिलियन पाउंड्स में अवाम के 190 मिलियन पाउंड्स किसी और को दे दिए। एक तो चोरी करो और फिर हुकूमत भी इस चोरी पर पर्दा डाल देती है। इन 190 मिलियन पाउंड्स वालों से कोई क्यों नहीं पूछता? इस वक्त की हुकूमत ने बरतानिया वाले पैसे ताकतवर शख्सियत को दे दिए। बरतानवी हुकूमत ने पैसे वापस बजाए मगर इसी चोरी करने वाले शख्स को पैसे वापस कर दिए। 190 मिलियन पाउंड केस तो सीधा सीधा गुनाहगार ठहरा दिया काजी साहब ने। नीचे वो केस चल रहा है, उसका फाइनल स्टेज है, सजा होनी है या फैसला होना उस केस का। तो काजी साहब कह रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड वालों से आप क्यों नहीं पूछते? इस केस की एक हकीकत ये भी है, ये साबित हो चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि वो जो 190 मिलियन पाउंड्स थे वो उस शख्स को वापस नहीं गए, बल्कि वो पैसे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पड़े हैं। सारा केस तो ये है कि वो पैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो उस शख्स को कैसे वापस गए हैं? और दूसरी बात कि वो पैसे वापस किसको गए हैं किसको नहीं, सवाल यहाँ पर ये नहीं है। सवाल ये है कि मुल्क का सबसे बड़ा जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग केस का जिसका फैसला आने वाला है उस पर अपनी राय देकर और किसी को गुनहगार ठहरा कर मिसकंडक्ट कर चुके हैं और ये बहुत बड़ा मिसकंडक्ट है। और दूसरा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी ये कह चुकी है, एतराज़ कर चुकी है, बल्कि पिटीशन फाइल कर चुकी है कि हम काजी फ़ाज़ ईसा साहब पर, खान साहब कह चुके हैं मुझे एतमाद नहीं है, काजी फ़ाज़ ईसा साहब मेरा कोई केस ना सुने और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस सुने। तो इन रिमार्क्स के साथ काजी फ़ाज़ ईसा साहब जो हैं वो अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई केस नहीं सुन सकते। इसके बाद काजी साहब ने मीडिया के बारे में भी कुछ बात की और वो कहते हैं कि अपनी सफाई भी दी उन्होंने। साथ साथ कहते हैं कि वो ज़िंदगी में कभी एक प्लाट नहीं लिया, जो भी खरीदा अपनी कमाई से खरीदा। फिर मीडिया के बारे में बात करते कहते हैं कि एक कैमरा पकड़ो और हो गया यूट्यूब चैनल शुरू। हर बंदा यहाँ एक एजेंडे पर चल रहा है। चीफ जस्टिस को मारने की धमकियाँ देनी हो तो आज़ादी इजहार राय आ जाता है। फिर कहते हैं कि हमने 10 साल से डेपुटेशन पर बैठे मुलाजमीन को वापस भेजा, तो 2 नंबर लोग कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने पता नहीं क्या कर दिया।
आज़ादी इजहार राय पर यकीन रखने वाला शख्स हूँ, कभी किसी के खिलाफ नोटिस नहीं लिया। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि किराए के लोग लेकर उन्होंने ऐसी भी बातें आज रिमार्क्स दिए, बड़े सख्त रिमार्क्स थे, और ये ऐसे रिमार्क्स हैं जो कि काजी फाजिसा साहब हों या कोई भी बंदा हो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सीट पर बैठा हो, उसको ये रिमार्क्स तकरीबन नहीं देने चाहिए। लेकिन इन रिमार्क्स में उन्होंने दो बातें की हैं। एक तो मिसकंडक्ट हुआ है उनकी तरफ से, पेंडिंग केस के बारे में अपनी फाइनल राय उन्होंने दी है और अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है, और दूसरी तरफ उन्होंने अपने कत्ल की जो साजिश है उस पर से भी पर्दा उठाया है। आपको पता है कि आजकल ये बड़ा रिवाज चला हुआ है, जब से रिजर्व सीट्स का मामला है, रिजर्व सीट्स के बाद 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट जारी किया और हुकूमत की तरफ से नया कानून साजी हुई, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक केस में, तौहीन अदालत के केस में ये कहा कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का केस फैसला ना माना जाए। दूसरी तरफ काजी साहब ने भी जो डेपुटेशन दो मंसूर अली शाह साहब का जो एक मुलाजम जस्टिस मुनीब अख्तर का जो ड्राइवर हटाया था, मंसूर अली शाह साहब का रिसर्चर हटाया था, उसकी वजाहत कर दी है। अब देखना यह है कि काजी साहब के ये जो रिमार्क्स हैं आने वाले दिनों का में सियासत पर और कानून पर, सुप्रीम कोर्ट पर इसका क्या असर होने वाला है। दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब आज एक केस सुन रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसे का। 22 तारीख को इंतजामिया की तरफ से पीटीआई को जलसा करने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन आज मामला कुछ यूँ आया कि शोएब शाहीन साहब ने कहा कि जी ये हमें मंजूर नहीं है, तरनोल पर हम जलसा नहीं करना चाह रहे, हम तो बल्कि करेंगे F9 पार्क में या श्रीनगर हाईवे पर जलसा करने की इजाज़त दी जाए। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि पार्क्स का क्या कसूर है, ना तो पार्क में जलसा करने की इजाज़त दी जा सकती है और ना ही श्रीनगर हाईवे पर जलसा करने की इजाज़त दी जा सकती है, बल्कि तरनोल पर जलसा करना आप लोगों की अपनी तरजीह थी, तरनोल पर जाके आप जलसा कर लें, शोएब शाहीन साहब अपनी जाके तकरीर जो है वो तैयार करें। तो जलसा करने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनकी जो पसंद की जगह है वहाँ पर इजाज़त नहीं मिली है। लेकिन दूसरी तरफ अभी ये भी देखना है कि 22 अगस्त को तरनोल पर जलसा करने की जो इजाज़त दी गई है, क्या वहाँ पर भी जलसा करने दिया जाएगा या फिर पहले की तरह का हिसाब किताब होगा, ये अभी देखना बाकी है। जो हालात चल रहे हैं, जो हम अपनी थोड़ी सी बैक हिस्ट्री देखते हैं करीब की, तो हमें तो ऐसा नहीं लगता, कम से कम मुझे ऐसा नहीं लगता कि जलसा करने दिया जाएगा। कोई ना कोई रखना ज़रूर डालने की कोशिश की जाएगी अभी तक जो लगता है, लेकिन 22 तारीख आएगी तो क्लियर हो जाएगा मामला। अजहर मशवानी के भाइयों का जो आज बाजियाबी का केस था, उसमें बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि मियां जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब की तरफ में ये कि कोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है कि जिस नंबर से अजहर मशवानी को कॉल की जाती थी कि आप ये सोशल मीडिया छोड़ दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दें तो आपके भाइयों को छोड़ दिया जाएगा, वो नंबर्स, वो जिस नंबर से कॉल आती थी वो अजहर मशवानी के अपने भाई का नंबर है। तो ये बड़ी पेशरफ्त थी, और उस केस में जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब ने यह भी कहा है कि अगर आपने ऐसा करना, ऐसे काम नहीं छोड़े तो मैं अपना दिमागी जो तवाज़न है वो खो दूंगा। उसके साथ ये जो बड़ी पेशरफ्त हुई है, और आज याद रखें कि एक केस और भी लगा है इमरान खान साहब का, 15 अगस्त है, और आज 15 अगस्त को जो नया तोशाखाना केस है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार साहब की डिवीजन बेंच में लगा हुआ है। इसमें भी आज कुछ बड़ा होने जा रहा है। अभी तक के लिए इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।